नमस्कार, राम राम। गोरखपुर में एक अत्यंत ही निंदनीय घटना हुई है, जिसमें कि शिव कुमार तिवारी नाम के एक व्यक्ति की नृशंसता से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को ब्रह्मभोज के लिए बुलाया गया था और वहां जाने के बाद ये हमला हुआ और तलवार से बड़ी ही बर्बरता से मारा गया, जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद राजनीति होना तय है और पिछले कुछ समय से अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो उसमें ये बात समझ में आती है कि ब्राह्मण जो है भाजपा ही नहीं बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब के केंद्र में हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से श्री अखिलेश जी बार बार ब्राह्मणों के प्रति अपने आदर और सम्मान को प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का जो है हम ध्यान रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे और तमाम बातें हैं। पीडीए के लिए उन्होंने जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंट करता है उसमें उन्होंने पंडित पी से जोड़ दिया है। ये और बात है कि जिस कथित पिछड़े की वे बात करते रहे हैं या तमाम ऐसे दल जो पिछड़ों की बात करते हैं उसमें ब्राह्मणों को कभी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में यह माना जाता है कि पिछड़े नहीं हैं। अगर वो दरिद्र हैं, विकट दरिद्र हैं, गरीब हैं, तब भी ब्राह्मण जो होते हैं वो शोषक होते हैं और उन्हें पिछड़ा नहीं माना जा सकता। भाजपा का अगर हम हाल देखें तो 2017 का जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसमें एक तरह से एक मुश्त वोट पड़ा था ब्राह्मणों का। 2022 में संख्या कम जरूर हुई लेकिन तब भी वे जुड़े रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारे क्षेत्रों में खेल हुआ और उसके बाद से ही एक नए राजनीतिक समीकरण की तलाश जो है शुरू हो गई, जिसमें कि अखिलेश जी अत्यंत ही सक्रिय होकर के उसे आजमाने के चक्कर में हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में, तब भी मायावती जो राजनीति कर रही हैं उसमें दलित और ब्राह्मणों को एक साथ लाने की बात की जा रही है। और भाजपा जो है अभी इस मामले में मुखर नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों को भाजपा से अलग थलग कर दिए जाने का प्रयास चल रहा है, जिसमें एक फैक्टर उमाशंकर उपाध्याय नाम के व्यक्ति का भी है, जो कि कथित तौर पर शंकराचार्य हैं। यद्यपि उनका आचरण, उनकी भाषा, उनकी बोली कहीं से भी शंकराचार्य होने का सूचक नहीं है, क्योंकि वे अत्यंत ही उग्र हैं और तमाम ऐसी बातें बोलते हैं जिससे यह पता चलता है कि उनका किसी विशेष राजनीतिक दल से बैर है। ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि वे जैसे विपक्ष के प्रवक्ता हों। तो ये वर्तमान स्थिति है। इसमें अच्छी बात यह है कि इस नृशंस हत्या के बाद भी ब्राह्मणों में कोई ऐसा राजनीतिक उबाल नहीं देखा जा रहा है और अभी तो इसकी जांच हो रही है इस घटना की, लेकिन माना जा रहा है कि कोई इनकी बीच की पुरानी दुश्मनी थी जो किसी क्रिकेट मैच को लेकर के शुरू हुई थी। और इस पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई क्रिकेट मैच से शुरू हुई शत्रुता इस कदर जो है उनके भीतर पनप गई कि उन्होंने एक जीवित व्यक्ति को इतनी बर्बरता से मार डाला। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बार बार योगी आदित्यनाथ जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और भाजपा से भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर अनुभव कर पा रहा हूं कि जो आने वाला समय है उत्तर प्रदेश में, चूंकि 2027 में वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी, राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, जिसमें कि कुछ इस तरह की हत्याएं होंगी। मैं कभी भी यह नहीं दावा कर रहा कि ये जो हत्या हुई है इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, उसकी जांच चल रही है, इसलिए आधिकारिक तौर पर कुछ कहना मूर्खता होगी और मैं वैसा कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन यह तय है कि ऐसी अप्रिय घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो सकती हैं जो कि एक समुदाय विशेष में, एक जाति विशेष में इस भावना को प्रबल करेगी कि ब्राह्मणों को हाशिए पर
रखा जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है एक तरह से कथित तौर पर उस यूजीसी प्रकरण से हुई थी, जिसको लेकर के ये कहा गया कि पिछड़े अगड़े जो हैं, कथित अगड़े सवर्ण जो हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है इस देश में। वह मामला दब गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के उसका निपटारा कर दिया। फिर बीच में ये जंतर मंतर वाला प्रकरण हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया एक तरह से। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, उन्हें तो जाना ही था यूजीसी का। ये कुछ लोगों ने, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी, क्योंकि वे स्वयं मानने लगे थे कि धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन लोगों ने भी इन तमाम दलों को देखा है, जिन ब्राह्मणों ने भी देखा है, उन्होंने भी विचार किया होगा। और यह तो एक ऐसा सत्य है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि भारतीय समाज में जातिगत वैमनस्य बहुत अधिक है। और एक बहुत बड़े राज्य में जिसकी जनसंख्या 21-22 करोड़ है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं संभावित हैं। कहीं भी आपसी शत्रुता या जातिगत विद्वेष के कारण लोग एक दूसरे की हत्या कर सकते हैं। यह भी तय है कि अगर ब्राह्मण कमज़ोर है तो उसे सताना या उसे मार डालना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। ऐसा होता रहा है। फिर ब्राह्मणों को मेरे हिसाब से बहुत धैर्य से सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि भाजपा शासित सरकार में उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वे किसी और दल के साथ जा सकते हैं। परंतु उन्हें मंथन कर लेना चाहिए, पीछे का अवलोकन कर लेना चाहिए कि इतिहास कैसा रहा है। और उसके बाद यह विचार करना चाहिए कि जो पासा फेंका जा रहा है, जो दांव चला जा रहा है, जिस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई पीडीए का अर्थ पंडितों की भलाई से जुड़ा है, या वह केवल एक, जिसे हम कहते हैं कि जाल है, कि फेंका जा रहा है कि इसमें आप फंस जाइए, कि आप जो है पीड़ित हैं और आपको हम जो है न्याय दिलाएंगे। जबकि हमने यही देखा है और जाना है कि जो उमाशंकर उपाध्याय जी आजकल भाजपा के बैरी बने बैठे हैं, उनका ही क्या हश्र हुआ था जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। तो मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण उनके साथ खड़े हैं, उन्हें भी एक बार विचार कर लेना चाहिए। गतावलोकन बहुत ही आवश्यक है और उसके बाद उन्हें निर्णय करना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि ब्राह्मणों ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है इस घटना के बाद भी, तो वे निश्चय ही विचार कर रहे होंगे। लेकिन ये बात सबको मन में बसा लेनी चाहिए कि अगले 6-8 महीने जो हैं वे अत्यंत ही संकटापन्न और कठिनाई से भरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुचक्र निश्चय ही रचा जाएगा जिसमें कि जातिगत विद्वेष पनप जाए या हिंदुओं को तोड़ा जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस समय हिंदुओं का जो है एक मुश्त वोट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक वोट भाजपा को अवश्य जाता है। तो इन सब बातों पर विचार विमर्श करने के बाद लोगों को निर्णय लेना चाहिए। आप अपने विचार और अपनी टिप्पणियां अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।